एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को नई सोच के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मंत्री टोडासर ने इस मौके पर पूर्व भाजपा सरकार पर शिक्षा में राजनीति करने का खुला आरोप लगाया। बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेते हुए शिक्षा राज्य मंत्री टोडासर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पूर्व भाजपा सरकार की तरह शिक्षा में राजनीति नहीं करेगी। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने एजेंडे के तहत भाई को भाई से अलग करने का कार्य किया है, उसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि समीक्षा के लिए कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी के शिक्षाविदों की राय के अनुरूप कार्य किया जाएगा। लगभग 2 घंटे यहां रुके टोडासरा ने बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी के साथ अधिकारियों से चर्चा भी की। कर्मचारियों की कमी को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। सबने एक फैसला लिया कि आरटी एक्ट लागू होना चाहिए, हमारे गरीब के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकारी स्कूलों का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे जो बच्चे पढ़ सकें और वो भी अपना भविष्य निर्माण अच्छे तरीके से कर सकें और उनको ये महसूस नहीं हो कि हम पैसे वाले नहीं हैं इसलिए हमारी एजुकेशन ठीक नहीं हुई। तो ये सोच यूपीए सरकार का था और ये प्रयोग करते रहे, साइकिलों के कलर चेंज करते रहे और साइकिलों के कलर के चेंज के चक्कर में जनता ने जो इनकी सरकार ही चेंज कर दी। तो इनकी और हमारी सोच में फर्क है, आप समझिए, इनकी और हमारी सोच में फर्क है। के लिए हमारे पास में लोग आए थे, उनका ये कहना था कि आरपीएससी ने 2 नवंबर को शायद टाइम टेबल शेड्यूल किया था, तब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ ही था और उसके बाद में 28 को उन्होंने बताया कि 30 तारीख को होगी और 7 तारीख को चुनाव थे और 7 तारीख के बाद में 13 तारीख को रिजल्ट था। फिर जो व्याख्याता की भर्ती है वो होने जा रही थी तो उसको महीना सवा महीना मिल रहा था। 8 दिन बाद में आरएस है। तो हर व्यक्ति देखिए सेकंड ग्रेड भी देना चाहता है, उसका अधिकार है, वो व्याख्याता भी देना चाहता है और बीएलओज थे वो भी देना चाहते हैं। 3rd ग्रेड के जो बीएलओ थे वो भी व्याख्याता देना चाहते हैं, तो वो भी पहले उस चुनाव में वोटर लिस्ट में लग गए, फिर इस चुनाव में लग गए, फिर आरएस भी देना चाहते हैं। 7 दिन में क्या तैयारी करेगा? ये आनंद फानंद में 4.5 साल तक तो इस सरकार ने कोई भर्तियां की नहीं, बेरोजगारों की लाठियां देते रहे। इन्होंने अंत में एक टाइट शेड्यूल देकर के कह दिया 2-2 दिन में एग्जाम का अंतर रखते हुए ये टाइम टेबल है, सब बच्चे ये दे देंगे। वही बच्चे हैं, वो बच्चे एक एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी भी दे रहे हैं, तीसरी भी दे रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। तो उनकी अपनी समस्या थी, तो उसको हमने सबने समझा और सरकार ने एक आरपीएससी को अपना मंशा बताई, क्योंकि आरपीएससी अपनी अलग बॉडी है, उसको हम आदेश सरकार नहीं दे सकती, लेकिन वो उनको रिक्वेस्ट कर सकती है और हमने रिक्वेस्ट किया और आरपीएससी ने हमारी रिक्वेस्ट को माना। सरकार की मंशा को तवज्जो देते हुए उन्होंने आगे भर्तियां की हैं। तो मैं समझता हूँ निकट भविष्य में जल्दी वो अपना टाइम टेबल देंगे और ये भर्तियां अच्छे लोग पढ़ करके तैयारी करके बढ़िया लोग एजुकेशन में आए, वो हमारे बच्चों को बढ़िया पढ़ाएं, ये हम सबका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमने उनको समय दिया है कि आप बहुत अच्छे तैयारी कीजिए और तैयारी करके अच्छे तरीके से अपने मार्क्स ला करके क्वालिफाइड करके और फिर भर्ती हो। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।